ये लाइफ लाइन है जी पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स हमारा एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर, हम डिपेंडेंट। इनकी अपने लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये किस खतरनाक आग से खेल रहे हैं। भारत ने जो कार्रवाई की है, ये पाकिस्तान के लिए इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। चाइना के लोगों की तरक्की को रोकने के लिए ये वॉच डॉग खड़ा किया गया भारत की शक्ल पे। बात कर लेते हैं कुछ भारत की आबी दहशतगर्दी के हवाले से। तो जनूबी एशिया का पानी अब सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और लद्दाख में पाकिस्तान की ज़रई और मौशी शहर दरियाए सिंध में पानी के बहाव को रोकने का मास्टर प्लान बना लिया गया है और इस मास्टर प्लान के तहत मुतअद्दिद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से आबी माहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत लिखा है जिसमें यह बताया गया है मास्टर प्लान के तहत लगाए जाने वाले हाइड्रो पावर के मंसूबे सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है बल्कि पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा करते हैं। ताहम पाकिस्तान भारत को खबरदार कर चुका है कि अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो इससे जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़री ज़िंदगी की शाहरग पर ज़रब के मुतरादिफ है। दरियाए सिंध पाकिस्तान की ज़री मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और ये निज़ाम आपाशी के 80% हिस्से को पानी फराहम करता है। ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का 24% है। तकरीबन 37% अफरादी कुव्वत को रोज़गार फराहम करता है। माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि भारत की आबी दहशतगर्दी जारी रही तो ये ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है और एक नई जंग की शुरुआत भी हो सकती है। सूरत हाल इस नहज पर आ पहुंची है कि जनूबी एशिया एक नए और ख़तरनाक तसादुम की दहलीज पर खड़ा दिखाई देता है। दूसरी जानिब चीन दो टोक अल्फाज में भारत को खबरदार कर रहा है कि अगर सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी की गई तो फिर ब्रह्मपुत्रा का पानी भी रोक दिया जाएगा। ये दरिया भारत को कुल पानी का 40% और 44% बिजली फराहम करता है और इसी तनाजुर में ये भारत के लिए बड़ा अहम दरिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, भारत ने आबी दहशतगर्दी तो शुरू कर दी है और दरियाए सिंध पर पानी के बहाव को रोकने के लिए मास्टर प्लान भी बना लिया है जिसके तहत मुतअद्दिद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। भारत का ये बेईमाना इक़दाम कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उज़ैर एंड नजफ, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए, ये जो भारतीय आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो में बात की है कि ये जो वाटर को इन्होंने वेपनाइज किया है और इसी तरह वहाँ पे आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के बीच में इनकी जो सिस्टर कंपनी है दैट इज लिक्विड पार्टी इजराइल के अंदर जो है ज़ायनिज़्म का, उन्होंने फूड को एज अ वेपन इस्तेमाल किया। तो इस दुनिया की ओवरऑल और इस रीजन की खास तौर पे बहुत ही बदकिस्मती है किस तरह का माइंडसेट पावर में आ गया है और इनके अपने लोगों को भी मालूम नहीं है कि ये किस खतरनाक आग से खेल रहे हैं। लेट मी बिगिन विद दिस के भारत ने जो कार्रवाई की है, ये पाकिस्तान के लिए इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर और इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। सेकेंडली, पाकिस्तान इसको नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करार दे दिया। इसकी वैल्यू आम लोगों के समझने के लिए, इसी से अंदाजा उनकी समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल वाइटल इंटरेस्ट का मतलब है कि पानी हमारे लिए ऐसा है जैसे हमारी सॉवरेनिटी है जी। पानी हमारे लिए ऐसा ही है जैसे हमारे लिए कश्मीर है। पानी हमारा ऐसा ही है जैसे हमारी सरहदों की जो जोग्राफिया है उसको अगर कोई तब्दील करने की कोशिश करेगा। कहने का मकसद ये हमारे जिंदगी और मौत का ये मसला है। बिल्कुल, तो हमने चूज कर रहा है कि ये जो पानी के रोकने से या उसकी आबी जारियत को अगर हम बर्दाश्त कर लेंगे तो ये 25 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो इंसान बसते हैं, उनके लिए हमारा एक न्यूक्लियर मुल्क होना, इतना बड़ा दिफा रखना, इतनी बड़ी ताकत रहना, उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम उनके पानी को उन तक न पहुंचा सके। ये हमारा हक है और इस हक के लिए पाकिस्तान किसी हद तक जाएगा। बिल्कुल किसी भी हद तक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जाहिद साहब आप। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान बारहा भारत को मुतनाबे कर चुका है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। एज अ एनालिस्ट अगर आप चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान समझते हैं कि क्या पाकिस्तान इस वक्त सिफारती सतह पर सख्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, या अस्करी रद्द अमल भी ज़ेर गौर होना चाहिए?
ये तो नजफ मैं कह रहा था कि जो एक्सट्रीम जो मेयर्स हैं मैं उनसे उनकी बात कर रहा था। ऑफ कोर्स हमारी जो सफारती देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो तमाम मीन्स को बरूए कार लाएगा। जो सबसे पहले वो पीसफुल लीगल मीन्स को लाएगा, यानी कि वो सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए बायलैटरल जो मुआहदे हैं, फिर इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं। दुनिया ने नजफ देखे एक वर्ल्ड ऑर्डर पे चल रहा है ना, किसी लेजिटिमेट प्रोसीजर के तहत चल रहे, इसलिए तो ये यूनाइटेड नेशंस बनाई जाती है, इंटरनेशनल इदारे बनाए जाते हैं। वरना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कैओस था उसको रोकने के लिए और फर्दर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी एक चीज होती है जी। प्रोएक्टिवली इंटरनेशनल इदारों को चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रोके, पहले तो प्रोएक्टिवली रोके और अगर वो शुरू हो गए तो उनको मैनेज करें। वरना तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पे हिसाब किताब हो जाएगा जी। ये शुरू इंटरनेशनल लेवल पे होगा, फिर नेशनल पे जाएगा, फिर डोमेस्टिक चला जाएगा और ये भारत के अंदर भी ये आग लगेगी। इस वक्त वो जिस तरीके से कंफ्यूज्ड और जो क्याटिक भारत है इस वक्त, खासतौर पे इनकी लीडरशिप और हिंदुत्व माइंडसेट की, दिस इज द पीक एप्लीकेशन। तो वो किसी भी वक्त इस खित्ते को बहुत बड़ी जंग की तरफ ले जा सकती है। यस, आपने जो बात की, पाकिस्तान को पहले तमाम वो मीन्स पर कार लाने चाहिए, दुनिया को समझाना चाहिए कि ये भारत किस तरह की कर रहा है, हरकत कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक हरकत है। देखिए जब तक आप अपनी विल नहीं शो करेंगी ना नजफ, नोबडी विल टेक यू सीरियसली। इस जंग से पहले देख ले, आप थोड़ा सा बाजी करीब का हम अंदाजा लगाते हैं। जिस दिन 6 मई से पहले जो भारत में जब ये फॉल्स फ्लैग ड्रामा हुआ, ये एक्चुअली एप्लीकेशन शुरू हो गई थी जिस दिन जाफर एक्सप्रेस उन्होंने किया भारत में। उन्होंने एक जाफर एक्सप्रेस का बहाना किया, वो पहले यहाँ पे पाकिस्तानियों को मारा उन्होंने, फिर वो समझ गए कि जी अब जो 22 तारीख को हम जब पहलगाम जो उन्होंने किया, तो वो उन्होंने कहा कि जी चूंकि जाफर एक्सप्रेस हुआ तो अभी हम ये अपने ऊपर कर लेंगे, अपने आप को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, तो दुनिया समझेगी कि जी पाकिस्तान ने बदला लिया है वो जाफर एक्सप्रेस का। तो ये हमारा सौदा जो है ना, वो झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये बिक जाएगा और हम वॉर करेंगे, पाकिस्तान को हम रिड्यूस करेंगे। हम इस पे बहुत बात कर चुके हैं और दुनिया फिर शामिल हो जाएगी। और हमारा ये जो जल्दी वो करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका जो दोस्त है इजराइल, उसने बहुत सारे अहदाफ अपने मुकम्मल कर लिए हैं मिडिल ईस्ट में, तो उसने कहा भाई इसको पाकिस्तान को भी जरा तुम करो। ये दोनों की मिली भगत से हुआ है, ये तो हिस्ट्री अभी बताएगी और हम इस पे बात आपके बिल्कुल तारीख इस पर जो है वो बताएगी। सर जरा ये बताइएगा कि आलमी इदारे, जिस तरह हम बात कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों की, वो तो मुदाखलत करेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं उससे पहले जिस तरह चीन ने वाज़ेह तौर पर भारत को खबरदार किया है कि अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर ब्रह्मपुत्रा का पानी भी रोक दिया जाएगा, ये भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक दबाव बन सकता है? क्या चीन वाकई अमली इक़दाम भी उठा सकता है आलमी इदारों से पहले कुछ? जी बिल्कुल उठा सकता है। देखिए चाइना को एक कंपटीशन है जी, चाइना का, चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं, वेस्ट से भी आते हैं, वॉशिंगटन से भी आते हैं और भी बहुत सारे चीजें उसको स्कटल करती है, उसको भी तकलीफ होती है। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्कटल करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को स्कटल करने के लिए, चाइना के लोगों की तरक्की को रोकने के लिए ये वॉच डॉग खड़ा किया गया था भारत की शक्ल पे। भारत की अपनी आबादी तो मेरे ख्याल में 700 मिलियन लोगों के पास तो टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। उनको वो सिर्फ अपने तमाम जो पैसा है या जो इस सो कॉल्ड अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज पे लगा रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए के बजट में उसने इजाफा किया। अभी इमीडिएटली उन्होंने $2 बिलियन की ये जो इस पहलगाम और इन दिनों में इसने प्रोक्योरमेंट्स की हैं मिलिट्री, तो ये पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है। चाइना की जमीन पे वो कब्जा करके बैठे हुए अरुणाचल प्रदेश, जिसको अभी चाइना ने 27 प्लेसेस को, तो वो ऑलरेडी उनको आंखें दिखाता है, उनको स्कटल करता है, उनके चाइनीज को मारते हैं, कभी कराची में मार देते हैं, कभी गवादर में मार देते हैं, उनको परसू करते हैं। ये तो सिखों को नहीं छोड़ते, अपने लोगों को नहीं छोड़ते, गुरवंत सिंह को मारने अमेरिका पहुंच जाते हैं। जो भी आजादी की बात करें, जो इस वक्त भारत हैज बिकम अ डीप स्टेट, ये पूरे इलाके के लिए खतरनाक है। अल्लाह ना करे लेट्स से कि आफ्टर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पे चले अपने अहदाफ अगर मुकम्मल कर ले, फिर इन्होंने किस तरफ मूव कर रहे हैं? इन्होंने ऑफ कोर्स चाइना की तरफ मूव करना है। ये हिंदुत्व का जो माइंडसेट है ना जी, ये चाहेंगे कि हम पूरी दुनिया में, पूरे रीजन में फैल जाएं। तो वो कहते हैं ना, निप द इविल इन द बड। चाइना वुड प्रेफर कि इस सांप को यहीं पे मार दिया जाए, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत एक झूठा, मक्कार और एक बुज़दिल
मुल्क है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसके अपने लोग अभी तक फिल्मों में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे स्क्रिप्टेड और हर चीज कंटेंट पे, और वो भी कंटेंट जाहिर साहब जो झूठा कंटेंट है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है। मैं दरियाओं के हवाले से मजीद गुफ्तगू करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप मुझे समझाएं, हमारे नाजरीन को समझाएं कि अगर भारत दरियाओं के पानी को महदूद कर देता है तो पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत और फूड सिक्योरिटी पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे, और उससे बरअक्स अगर चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक देता है तो इससे भारतीय मईशत को कितना नुकसान होगा? देखिए, भारत भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान का तो आपने परसेंटेजेस सुबह बताई अभी अपने इंट्रो में कि अराउंड 24-30% के करीब हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है। ये लाइफ लाइन है जी पाकिस्तान की। ऑफ कोर्स हमारा एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर, हम डिपेंडेंट है उसके। फूड स्टार हो जाएगा जी मुल्क। और जब फूड सिक्योरिटी होती है तो आपको मस्ट अंडरस्टैंड के इंटरनल हमारे हालात कितने खराब हो जाएंगे जी। आप अफ्रीका को देख लीजिए जहां पे इनसिक्योरिटीज है, और फूड किसी भी मुल्क को कमजोर करना हो तो फूड सिक्योरिटी क्रिएट करे। और प्राइसेस, आप खाने पीने की प्राइसेस इतनी बढ़ जाएगी, आपके फूड की प्राइसेस इतनी बढ़ जाएगी कि आपको जो आपकी बाकी प्रोग्रेस है लाइफ पे, लेट्स से एक गरीब आदमी है जो 80,000 90,000 रुपया कमाता है, वो ये पैसा खाने पे लगा लेगा तो अपने बच्चों को तालीम किधर से देगा, उनको रहने सहने के लिए जगह किधर से मिलेगी। तो क्या सा होता है जी, ये बहुत क्याटिक सोसाइटीज हो जाती है। ये तो इंटरनल इफेक्ट्स आते हैं, तो पाकिस्तान उससे जरूर बचना चाहेगा। यही चीज भारत पे आएगी। भारत जो आप देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, फिगर्स बता रहा हूँ, इनके more than 800 million people are below poverty line. These are serious figures. तो उनकी भी एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा, और फिर उसके बाद उनकी भी जो लाइफ लाइन है, पानी तो फ्यूचर की सारी लाइफ लाइन है। आपकी एनर्जी सेक्टर को बहुत डैमेज होता है जी, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो भारत के ऊपर भी ऑफ कोर्स उसका डेफिनेटली प्रेशर आएगा। और दूसरा ये कि इसका जो हेजेमोनिक माइंड है ना जी, जिस पे चढ़ दौड़ने का ये एटीट्यूड है, ये फिर चाइना की तरफ ही बढ़ेगा। उनके भी इंटरेस्ट को ये, क्योंकि इसको वो कहते हैं ना कि आपको मजा आना शुरू हो जाता है कि यार ये पॉलिसी तो मेरी कामयाब हो रही है। तो इनकी जितने नेफेरियस डिजाइन है, चाइना उसको ऑफ कोर्स रोकेगा टू लिमिट देम टू व्हाट दे शुड बी एंड वेयर दे शुड बिलोंग टू। वो उस जगह से उसको आगे कभी भी नहीं आने देगा। फिर चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जी। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसी का नाम होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मुश्किल वक्त में उनकी जो पॉलिसी परसूट्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। देखिए ना हमारे ऊपर कितना प्रेशर है। चाइना कंपटीटर है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हमारे लिए इस वक्त बैलेंस क्रिएट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा चाइना को प्रेफर किया ओवर एनी अदर कंट्री। ऑल्सो वी शुड हैव रिलेशंस ऑल अराउंड, सबके साथ हमारे होने चाहिए। लेकिन चाइना वो मुल्क है जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, बिल्कुल जी आयरन ब्रदर, और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। और अब भी जो भारत की जानिब से बातें की जा रही हैं, तो चीन ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया, जिससे यकीनन भारत भी खासा फिक्रमंद है, क्योंकि हमारा पानी रोका जाएगा तो फिर चीन ब्रह्मपुत्रा का पानी जो है वो रोक देगा, जो कि भारत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। भारत का बहुत सारा जो पानी है और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उस दरिया पे डिपेंड कर रही है।